हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। और आजकल मेरा 6 बजे से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो है रात में खाते पीते सोते हैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो जिस कारण जो है 5 बजे उठ नहीं पाते हैं। वैसे तो आँख खुल जाती है, अलार्म मैंने सेट किया हुआ है 5 बजे का, लेकिन फिर यही सोच के सो जाते हैं कि चलो 5 मिनट और सो लेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे, और फिर आलस पड़ जाता है। उसके बाद जो है सीधा 6 बजे आँख खुली है, तो अब जो है उठ के आ गए हैं। बाल मैंने सही कर लिया है, क्योंकि बाल सारे बिखरे हुए थे, कल मैंने वॉश किए थे, तो जो है बाल सूखे थे, सारे बिखर गए थे। मैंने इसको जूड़ा बना लिया है और अब जो है झाड़ू लगाने लगे हैं, तो झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद जो है नीचे चलते हैं शॉप पे, वहाँ भी झाड़ू पोछा करेंगे और देखते हैं फिर क्या खाना बनता है। तो आज जो है थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हुआ है सारा काम, और यहाँ पे लगता है कि दोबारा से ठंड आ गई है। इतनी ज़्यादा बर्फीली ठंड पड़ रही है कि पूरा जो है मैंने गेट बंद किया हुआ है, कि इतनी हवा आ रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो इसीलिए जो है मैंने गेट भी बंद रखा हुआ है। चप्पल मेरा ये पहन के चले गए थे, इनका ये रखा हुआ है, लेकिन ये इतना हैवी है क्योंकि ये स्लीपर घर में डालते नहीं, हमेशा शूज़ पहन के रखते हैं, तो ये वैसे ही रखा है इमरजेंसी के लिए, कभी किसी का ना मिले तो पहन लेता है। तो ये पहन के चले गए थे गाड़ी निकालने के लिए, तो फिर मुझे ठंड लग रही थी, फिर मैंने बाद में ही वाली स्लीपर डाल ली है। और अब जो है झाड़ू लग गया है, बस जो है, क्योंकि जो है आजकल जो है इतना कूड़ा कचरा होता नहीं है। बच्चे बाहर थे, कल तो आए ही नहीं अंदर, तो पापा भी थे, तो सब जो है बाहर ही खेलने में लगे हुए थे। तो दोस्तों, सारा काम करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ रूम में, और बच्चों का मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है। तो जो है बच्चों के टिफ़िन में आज मैंने दिया है केक, जो मार्केट से हमें जो है बेकरी की दुकान पे मिलता है, चॉकलेट केक वाला जो होता है, वही दिया है। क्योंकि जो है बच्चों की फरमाइश थी, तो शाम को ही हमने खरीद के रख लिया था बच्चों के लिए। बच्चों ने खुद ही अपने अपने लंच बॉक्स में रख लिया था, तो जो है वही देने वाली हूँ, इसलिए कुछ लंच बॉक्स में आज कुछ बनाया नहीं है घर पे। और पापा ने आज मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कराया, क्योंकि जो है पापा को कोई काम था, तो जाके मुझे शॉप पे बैठना पड़ा, तो जिस कारण से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और अब जो है टाइम हो गया है 7:40 हो गए हैं। तो इनका जो है टिफ़िन में रख रही थी, और बाकी इनका बैग भी चेक कर रही थी, क्योंकि जो है रात में इन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, तो जो है कभी कॉपी निकाल के इधर उधर रख लेते हैं, कभी जो है पेंसिल, रेजर, मतलब हर चीज़ इनकी देखनी होती है। अभी ये छोटे हैं, इनको अभी कुछ भी नहीं समझ है, बल्कि जो बच्चे समझने वाले होते हैं समझ भी लेते हैं, लेकिन ये दोनों ना बस मेरे ही आसरे बैठे होते हैं कि सारा काम मम्मा ही करे। तो यहाँ पे मैं इनका पेंसिल रेजर चेक कर रही थी, और यहाँ पे इसने इतनी लेड पेंसिल खरीद ली है, और वो उससे ना ये लिख पाता है ना कुछ, लेकिन इतने पैसे इसने वेस्ट करवाए हैं। कम से कम 10 पेंसिल खरीद के रखी हुई है, और इसकी यूज़ की एक भी नहीं है। फिर दोबारा से मैं इसका नटराज का जो पेंसिल है वही शॉप कर रही हूँ, तो इसी से लिखेगा, क्योंकि जो है वो सारी पेंसिलें इसकी जो है कामयाब है नहीं। और 2-3 पेंसिल मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ, ताकि जो है, क्योंकि जो है पेपर हो रहा है इनका, और वहाँ पे टाइम मिले शॉप करने का ना मिले, तो इसीलिए मैं यहीं से इनके जो है 2 से 3 पेंसिल शॉप करके दे देती हूँ। और इनके स्कूल में हैंड राइटिंग फॉर्मेशन के लिए इतना मतलब जोर देते हैं कि जो है कभी भी जो है थोड़ा सा पेंसिल का जो सिक्का होता है, अगर लेड उसका मोटा हो जाएगा, तो इसको तुरंत ही जो है शॉप करवा के और दोबारा से लिखवाएंगे, रब करवा देंगे। तो मतलब फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इनके स्कूल में। और मैं इसको जगह जगह के थक गई थी, ये उठ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको गोद में उठाया है, फिर जाके ये उठा है, क्योंकि जो है इसका भी मन नहीं कर रहा था उठने के लिए, और साथ में मैं उसको भी जगा रही थी कि तू भी उठ जा। और अब दोस्तों दोनों को रेडी करके मैं ले आई हूँ नीचे, तो दोनों को ब्रश करवाने लगी हूँ। और ये इतना रो रहा है, यहाँ पे आज इतना रो रहा है, इसका बिल्कुल भी मूड नहीं है स्कूल जाने का। और मैंने आज दोनों को साथ में ही तैयार कर लिया था। तो बड़ा वाला बेटा है वो मतलब रोता नहीं है, एक बार वो उठ गया फिर वो आलस नहीं दिखाता है, लेकिन ये है जब तक स्कूल ये चला नहीं जाएगा तब तक रोता रहेगा।
और ये दोनों चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने चाय रख दिया है पापा के लिए। और चाय आज काफ़ी लेट हो गया, 8:10 हो गए हैं, तो पापा को आज चाय नहीं मिली थी। जब ये दोनों चले गए हैं उसके बाद जो है मैं आई हूँ किचन पे और चाय वाय बनाया है। तो छान के पहले पापा को चाय दे देते हैं। साथ में मैंने आलू धुल के रख दिया है गैस पे उबलने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो इसके लिए जो है आलू को उबाल लेते हैं। और मुझे जो काट के आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तरी वाली, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, उबाली हुई आलू की अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ आलू उबाल के ही बनाती हूँ। तो पापा को देने जा रहे हैं चाय। तो दोस्तों साथ में मैंने आटा भी निकाल लिया है गूंदने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, जिस कारण मुझे सारा काम स्पीड से करना पड़ेगा, तभी जो है टाइम से सारा काम मैनेज होगा। तो ये लोटे में थोड़ी सी शुगर लगी हुई थी, तो मैंने पानी डाल के इसको गिलास में डाल दिया है। तो इसका हम चाय बना लेंगे, हमारे यूज़ में आ जाएगा। बच्चों का दूध जो है इसी में डाल के चीनी डाल के मैंने बनाया था, तो इसलिए थोड़ी सी चीनी लगी हुई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में दे दो तो पूरा चीनी प्रॉपर घुलती नहीं है। और बस आटा गूंद के उसके बाद तब तक आलू भी उबल जाएगा, तो जो है तड़का वड़का लगा लेंगे। और पहले आटा गूंद लेते हैं। पति जो भी आज हमारे सो रहे हैं, तो जो है वो भी आज कम से कम 11 बजे तक उठेंगे। और यहाँ पे मैं ले आई थी तड़का काटने के लिए, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची। लहसुन हमारे पास था नहीं, क्योंकि लहसुन का आजकल इतना रेट बढ़ा हुआ है, इतना रेट बढ़ा हुआ है। फिर भी चलो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो है आज था ही नहीं और ना ही कोई सब्ज़ी वाला आया, तो इसलिए लहसुन बिना लहसुन के ही बनाएंगे आज सब्ज़ी। पहले ये टमाटर मिर्ची सब काट लेते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में मटर छीलेंगे। मटर भी मैंने निकाल लिए हैं और गाजर भी है। गाजर की सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, गाजर मैं खरगोश को दे दूंगी खाने के लिए। और अब सब कुछ हो गया था दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया गरम होने के लिए। तो जब तेल हमारा गरम हो जाएगा फिर इसमें जीरा डालेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, किसी में थोड़ा पानी है। ये भी जो है तांबे के गिलास में पानी पीते हैं, तो इनका भी पानी ढक के रख दिया था किचन में ही। और अब थोड़ी सी जगह मैंने खाली की है, क्योंकि 1-2 बर्तन एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो जगह बिल्कुल भी नहीं बची हुई थी। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। और काफ़ी देर से मैं तेल रख के गई थी, तो तेल जो है कढ़ाई में गर्म करने के लिए पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि ठंड में बहुत टाइम लग जाता है तेल भी गर्म होने में। तो अब हमारा तेल गरम हो गया था, जीरा मैंने पहले ही डाल दिया था। उसके बाद जो है इसमें मिर्ची और प्याज डाल देती हूँ। और दोस्तों इतना तेज़ की भूख लगी, इतना तेज़ भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जो है काम के आगे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो है पहले काम कर लेते हैं, क्योंकि जो है ये सारे काम मैं 10 बजे के अंदर अंदर सब ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद जो है सूट भी रखा हुआ है, तो सूट भी चेक करना होता है, क्योंकि जो है अब घर के कामों के साथ साथ वो भी काम करने होते हैं मुझे। तो इसीलिए जितना कोशिश होता है फुल स्पीड में सारे काम निपटा लेते हैं। उसके बाद जो है जो बाहर का भी काम है वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो मटर मैंने यहाँ पे डाल दी दोस्तों। तड़का हमारा थोड़ा सा भी मतलब टमाटर नहीं गला था, लेकिन साथ में मैंने मटर भी डाल दिया है, क्योंकि ये कच्चे मटर हैं, तो इस तड़के के साथ थोड़े से फ्राई हो जाएंगे और फिर ये कच्चे नहीं रहेंगे। नहीं तो आलू तो उबले हुए हैं और टमाटर अगर डाल दो तो फिर ये जल्दी पकते नहीं हैं। तो सब कुछ फ्राई हो गया था, फिर मैंने इसमें आलू डाला है और आलू भी थोड़ा सा भून के उसके बाद जो है इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बस बढ़िया सी तरी वाली सब्ज़ी बन जाएगी। तो इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मतलब आपका जैसा मन हो उसके साथ। और ये वाली सब्ज़ी के साथ मुझे पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जो चावल की पूड़ियाँ होती हैं। तो हो सकेगा तो मैं जो है इस टाइम पे तो नहीं बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी, क्योंकि आजकल हम लोग डेली पूड़ियाँ खाते हैं। कभी मम्मी बना लेती हैं, कभी मैं बना लेती हूँ, तो जिस कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे मोटी हो रही हूँ ये सारी चीज़ें खा खा के। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने टोकरी जो है बास्केट जो होता है फ्रिज का वो साफ़ कर लिया है। तो इसमें बहुत कम ही सब्ज़ी बची हुई है, तो आज मुझे सब्ज़ी भी लेके आनी है सारी। तो जब बच्चों को लेके आएंगे स्कूल से तब उधर से ही सब्ज़ी भी ले आएंगे। और बस जो है किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ करके उसके बाद जो है
झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी सारा धुलना है। तो बर्तन सारा मैंने इकट्ठा करके रख दिया है। तो किचन साफ़ करने के बाद दोस्तों जो है मैं बर्तन धुलूँगी। और मैं जब भी कुछ बनाती हूँ, चाहे चाय बनाती हूँ, चाहे सब्ज़ी दाल कुछ भी बनाती हूँ, तो मुझे बार बार किचन साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इतनी जगह है तो इसी में सब कुछ करना होता है। तो बार बार गंदा हो जाता है। जैसे हम कोई चीज़ आटा गूंथते हैं तो कहीं ना कहीं आटा गिर जाता है, सब्ज़ी काटते हैं तो कहीं ना कहीं सब्ज़ी गिर जाता है। तो जिस कारण जो है बार बार किचन साफ़ करना पड़ता है। और मुझे साफ़ सुथरा ही किचन पसंद है, इसलिए मैं बार बार इसको साफ़ करती रहती हूँ। और अब जो है सारा कुछ मैंने रूम का कर लिया था, बस जो है पोछा ही लगाना था। तो पतिदेव हमारे आज सो रहे हैं। इनको मतलब एक दिन ये ठीक रहते हैं, दूसरे दिन इनको आलस पड़ जाता है। तो ये सो रहे हैं, तो मैंने लाइटनिंग ऑन किया कमरे में, अंधेरे में जो भी काम मेरे से हो पाया। जैसे बेडशीट जिधर जिधर मैंने सही करना था सही किया। और उसके बाद जो है मैंने कपड़े जो थे उनको भी फोल्ड करके रख दिया। फिर भी जो है पोछा लगाने लगी हूँ, और पोछा वोछा लग जाएगा। उसके बाद जो है सारे काम फाइनली ख़त्म ही हो जाएंगे। बस जो है रोटी बनानी होगी, जो इनको पैक करके देना है ऑफिस ले जाने के लिए। और अब दोस्तों 10 बजने में 5 मिनट कम है। तो फाइनली सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे भजन वजन लगा हुआ है, बर्तन भी मैंने धुल लिया है, तो झाड़ू पोछा भी हो गया, सब कुछ काम ख़त्म हो गया है। बस रोटी बनाने जा रही हूँ। और अब जो है काफ़ी लेट हो गया, आप लोगों ने घड़ी में देख ही लिया है कि 10 बज चुके हैं। तो रोटी बना के उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, और चाय बना के फिर जो है चाय वाय पी के फिर बच्चों को ले के आऊँगी स्कूल से। क्योंकि आजकल मैंने आप लोगों से बताया कि बकरी का दूध पीती हूँ। तो जब बकरी का दूध पी लेती हूँ तो कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे निकल जाता है। भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वो दूध इतना हैवी होता है और इतनी मतलब उसमें विटामिन एनर्जी होती है कि आप जो है ना चाय पीने का मन करता है ना कुछ है। तो ऐसे तो मेरा चाय भी छूट जाएगा। अब मेरा अंदर से बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन यही है कि जो आदत होती है ना इंसान की, वो नहीं जो है मानती है। तो इसलिए मैं चाय बना के लास्ट में पीऊँगी, नहीं तो मेरा चाय वाय पीने का मन नहीं करता। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी लत लगी है, जो चाय में बार बार पीती रहती हूँ। और अब सारा काम हो गया था, रोटी भी मैंने बना के पैक कर दिया था इनका। तो थोड़ा सा जो है अपना फेस क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि कपड़े भी मैंने चेंज कर लिया है। तो बच्चों को लेके जो है आना है स्कूल से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है कर लेती हूँ। कंघी तो मैंने कर लिया है, बस थोड़ा सा फेस क्लीन करके उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लूँगी, जो डेली यूज़ करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो सब कुछ हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पर मैं स्वेटर पहनने लगी हूँ, और दूसरा स्वेटर पहनना था, पर जो है पतिदेव हमारे सो रहे थे, और स्वेटर मैंने बेड में रखा हुआ था, तो जिस कारण यही बाहर था तो यही पहन लिया था। और अब सॉक्स पहन लेते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, बादल है, हवा भी चल रही है। तो असली ठंड जैसे लगता है अब आई है। धूप भले ही दोपहर में निकल आती है, लेकिन सुबह शाम इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है पूरी, जिसे कहते हैं बर्फीली ठंड। तो जिस कारण जो है पूरा जो है मतलब शरीर अकड़ा होता है ठंड के मारे। सुबह सुबह तो जो है काम भी करना मुश्किल हो जाता है। बस यही है कि इंसान इतना परवाह नहीं करता है ये वाली ठंड, और ये वाली ठंड सबसे ज़्यादा जो है लगती है। तो जो है सॉक्स पहन के उसके बाद जो है चल पड़ेंगे बच्चों को लेने के लिए। और ये अभी उठे नहीं है, इनका मैंने खाना पैक कर दिया है। जो इनको ब्रेकफास्ट करना है वो भी बना के रख दिया है। जब इनका दिल करेगा उठेंगे और खा पी के जाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।